लिवर का साइज बढ़ने का मतलब है कि सिर्फ अल्कोहल का कंजम्पशन। क्या आपके दिमाग में भी यही है कि जो लोग अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते उनका लिवर तो कभी इनलार्ज ही नहीं हो सकता? वो तो सिर्फ उन्हीं का होता है जो अल्कोहल पीते हैं। पर आप लोग बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगी कि जो लोग अल्कोहल नहीं भी कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिवर में एनलार्जमेंट भी देखा जाता है और इक्वल साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो चलिए आज दोनों भी कंडीशंस को ढंग से समझते हैं और ये लिवर एट लास्ट एनलार्ज होता क्यों है ये भी जानते हैं। अब देखिए, लिवर एनलार्जमेंट कोई ऐसी डिसीज नहीं है, बल्कि लिवर एनलार्जमेंट एक अंडरलाइनिंग कंडीशन है आपकी कोई बड़ी डिसीज की। जैसे कि लिवर सिरोसिस है, उसके वजह से लिवर एनलार्ज हो रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, दैट कुड बी अ अंडरलाइनिंग रीजन फॉर एन एनलार्ज लिवर। या कैंसर है कोई मेजर ऑर्गन में विच इज लीडिंग टू एनलार्ज लिवर। तो पहले तो समझते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। एक हुआ इन्फ्लेमेशन। अगर आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन है, that could be one of a major sign for your liver to get enlarged। और वो इसलिए होता है कि आपके शरीर में मान लीजिए बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, लिवर पे कोई इन्फेक्शन है, that is leading to inflammation। that could be a condition in which आपका लिवर एनलार्ज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं फैट की। अब लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो फैट को डाइजेस्ट करता है और उसके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो अगर एक्सेस फैट है और एक्सेस अक्यूमुलेशन है फैट का, फैटी लिवर है, तो दैट कुड बी अ रीज़न इन विच यू फेस लिवर एनलार्जमेंट। फिर हम बात करते हैं ब्लॉकेजेस। अब जो आपकी मेन वेन्स हैं आपके लिवर में, अगर उनमें कोई ब्लॉक है या उनके पैसेज ऑफ ब्लड में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो उन केसेस में भी देयर इज लिवर एनलार्जमेंट। फिर फाइनली देयर आर सम ग्रोथ्स। कोई भी आउटग्रोथ है लिवर में, लिवर लीजन्स हैं, इट कुड बी बिनाइन, इट कुड बी मैलिग्नेंट। उन दोनों वजह से भी आपका लिवर एनलार्ज होता है। फिर ये जो मैंने कंडीशंस बताई, इनके क्या कारण होते हैं? तो पहली चीज़ है अल्कोहल इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट। जिन लोगों में हेपेटाइटिस है या जिन लोगों को अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की आदत है, उन लोगों में लिवर एनलार्ज्ड होता है। फिर हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड इन योर लिवर। योर लिवर फेसेस इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वेरियस वायरसेस। फिर हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। जिन लोगों में नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होती है वो यूजुअल से ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं। उन लोगों में एक सीरियस लेयर ऑफ डिपॉजिटेड फैट आपके लिवर में देखने मिलती है, और वो एक्सेस शुगर, एक्सेस रिफाइंड फ्लावर, उसके वजह से होती है। एंड माइंड मी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों में से कोई करता रहेगा बहुत लंबे समय तक, तो आप लोग भी इसका शिकार हो जाएंगे। अब ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपका शरीर आपको देता है? पहली चीज़, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर तक इट इज़ अ साइलेंट कॉज। लेकिन अगर ये इससे आगे प्रोसीड कर गया तो आपको बहुत ही मेजरली इश्यूज, ऐसे दिक्कतें ऐसे पंपिन होनी शुरू हो जाएंगी। तो पहली चीज़ है कि यूजुअल से ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी, नॉशियाटिक फीलिंग रहेगी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा आपको एक अलग सा दर्द उठेगा पेट में जब भी आप लोग खाना खाएं उसके बाद, या जब भी आप लोग थोड़ा रेस्ट करके उठेंगे उसके बाद। तो ये जो एब्डोमिनल पेन है, ये वही एनलार्ज लिवर की वजह से हो रहा है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर जाती है तो हमें येलोइंग देखने मिलती है। येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा, दैट इज़ योर आइज़ का वाइट पार्ट एंड योर स्किन। तो आपकी येलोइंग शुरू हो जाएगी
और येलोइंग वापस से बहुत एडवांस केसेस में शुरू होती है। तो आप लोग को इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप लोग खा क्या रहे हैं, और अगर शरीर में टेंडेंसी है वेट गेन करने की, थोड़ा मेटाबॉलिज्म यूजुअल से स्लो है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें अपना। आप लोग अपना मनपसंद खाना मॉडरेशन में खा पाएँ और ये सप्लीमेंट लेके लिवर भी हेल्दी रखें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।